सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 77वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य और राजद कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। गोपालगंज जैसे छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक अपना लोहा मनवाने वाले लालू प्रसाद यादव ने हर जगह अपनी बुलंदी का झंडा गाड़ा है। एक बार तो उन्होंने आडवाणी का रथ भी रोक दिया था। उन्होंने आडवाणी से कहा था, बिहार आइए बताता हूँ, मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है, रथ तो रोक ही दूंगा। तारीख 22 जनवरी 2021। राजद सुप्रीमो लालू यादव को क्रिटिकल कंडीशन में रिम्स रांची से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने कहा उनकी 25% से ज्यादा किडनी खराब हो गई है, उन्हें सांस लेने में परेशानी है, उनके फेफड़ों में भी पानी भर गया है। इस जांच रिपोर्ट के लगभग 6 महीने बाद 4 दिसंबर 2022 को लालू सिंगापुर पहुंचे। यहाँ के डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है, इसे बदलना होगा। उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी दी और वे ट्रांसप्लांट के बाद भारत लौटे। लालू वैसे तो अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने MY के बाद लवकुश समाज को साध कर ये बता दिया कि वे अभी भी राजनीतिक रूप से फिट हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। आज लालू यादव का 77वां जन्मदिन है। बेहद गरीबी से ऊपर उठे लालू पर राजनीति में आने के बाद कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन जानकार मानते हैं कि इन सब को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीबों की आवाज बने। लालू यादव की जीवनी गोपालगंज से रायसीना में ऐसे कई लेख हैं जिसमें उनके अनछुए पहलुओं को लिखा गया है। किताब में लेखक नलीन वर्मा लिखते हैं कि बचपन में लालू के पास इतने कपड़े नहीं होते थे कि गीले होने पर उन्हें बदल सके। ऐसे में उनकी मां अपने बच्चों को आग के पास बैठाती थी। लेखक के अनुसार लालू के ऊपर बचपन से ही मां सरस्वती का आशीर्वाद था। वे जो भी पढ़ते थे उन्हें कंठस्थ हो जाता था। वे अपनी हाजिर जवाबी और किस्सा गोई के लिए सहपाठियों और शिक्षकों के बीच लोकप्रिय थे। उन्हें बचपन से एक बात का पछतावा रहा है कि उनके पास पिता की तस्वीर नहीं है, क्योंकि उनका निधन लालू के मैट्रिक पास होने से पहले ही हो गया था। राजनीति में लालू कैसे आए, इसका भी जवाब इस किताब में है। 1960 की शुरुआत में युवजन सभा के तत्कालीन कन्वेनर शिवानंद तिवारी ने उन्हें सभा का सदस्य बनाकर पहली बार राजनीति में आने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने आंदोलनों और जुलूसों के जरिए छात्र जीवन में ही अपनी अलग पहचान बनाई। लालू नेचुरल लीडर हैं और वे कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते। दो ही उनकी बड़ी ताकत है, एक तो नेचुरल लीडर है, गिफ्टेड है लीडर हैं जिनको आप मासेस से कनेक्ट करना, कंपैशनेट होना, काइंड होना अपने वोटर्स के लिए, अपने पीपुल के लिए, ये उनके स्वभाव में है जो उनको मिला है ईश्वर की तरफ से। दूसरा है कि वो अपने सिद्धांत पर, अपने पार्टी के लाइन पर, अपने फिलॉसफी पर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उस पर टस से मस नहीं होते हैं। चाहे उन पर कोई भी परेशानी आवे ओपोनेंट के द्वारा या केसेस के द्वारा, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बैकवर्ड क्लासेस, डिप्राइव्ड सेक्शंस, माइनॉरिटीज की इशू पर चट्टान की तरह खड़ा रहते हैं, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नलीन वर्मा आगे कहते हैं कि लालू ने देश में खुद को सेक्युलर लीडर के रूप में स्थापित किया है। वंचित और शोषित वर्ग के लोग अब उन्हें एक विचार मानते हैं।